हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। तो आज इस पूरे वीडियो में हम जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे उससे तुम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए। मतलब तुम उसके बारे में बढ़िया से जानते होगे, बस ये नहीं जानते हो उसके और भी क्या क्या तरीके और उसके और भी क्या क्या यूजेस हैं, या उसमें और क्या इन्वेशंस कर सकते हैं, उसका मार्केट कितना बड़ा है। तो इस पूरे वीडियो में हम उसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना और ध्यान से सुनना और समझना। और चैनल को अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वो है काउ डक, यानी गाय या भैंस के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर नॉर्मली ये बात करें कि तुमने मार्केट में जहाँ भी तुम रहते हो या जिस भी क्षेत्र में तुम गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तुमने इस बिजनेस के बारे में क्या देखा होगा या इसके बारे में क्या जाना सीखा होगा, तो बस इतना ही तुम देखे होगे कि लोग इसके उपले बना के मार्केट में बेचते हैं या फिर इसको खाद समझते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसका बिजनेस इतना बड़ा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। पंजाब साइड और हरियाणा साइड की अगर बात करें तो उधर के लोग इस बिजनेस का इस्तेमाल कर, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इस चीज़ से प्रोडक्ट बना के महीने का कम से कम 10 से 20 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, तो देखो, काउ डक बेसिकली तो तुम उपले लोग बना के ज़्यादातर मार्केट में बेचते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट तक ये प्रोडक्ट बिकता है। और दूसरी चीज़ जो नॉर्मली लोग इसको यूज़ करते हैं वो है खाद के लिए, लेकिन वो जानते नहीं कि इसका सही प्रोसेस क्या है खाद का। अगर बात करें कि अगर नॉर्मली अगर इसको कहीं डंप करके रखा हुआ है, उसको उठा के खेत में डाल दो तो नॉर्मल खाद है, उसके कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर यही अर्थवॉर्म्स का यानी केचुओं का इस्तेमाल करके इस गोबर को प्यूरिफाई करें या गोबर को ट्रांसफॉर्म करें अदर खाद के सोर्स में, तो उसकी कीमत करीब करीब 500 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया पर केजी के हिसाब से खाद बिकती है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 1 टन 2 टन अगर तुम ये खाद पूरी बेचते हो मार्केट में तो कितना ज़्यादा मुनाफा होगा। अब तुम ये सोचोगे कि अर्थवर्म यानी केचुओं का इस्तेमाल करके गोबर से खाद में अगर तब्दील भी कर लिया तो इसको खरीदेगा कौन। ई कॉमर्स वेबसाइटों पे भी ये बहुत तेज़ी से बिकता है, या फिर ये कह लो कि शहरों में लोग जहाँ पे ज़्यादा विकसित या ज़्यादा डेवलप सिटीज़ हैं, जहाँ पे खाद नॉर्मली फर्टिलाइजर्स कह लो एक तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाता है शहर के लोगों को, तो वो इस खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जो केमिकल फ्री रहना चाहते हो इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तुम्हारे फर्स्ट कस्टमर हो सकते हैं इस चीज़ को बाई करने के लिए। वहीं बात करें कि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर इस बिज़नेस की बात करें तो इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है हमेशा से, क्योंकि वो लोग केमिकल फ्री होना चाहते हैं। हमारे यहाँ लोग केमिकल से लोग बना के बहुत जल्दी सोचते हैं पेड़ बहुत जल्दी से बढ़ जाए या फसल बहुत जल्दी से बढ़ जाए, इसलिए केमिकल से बने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वही तुम बाहर जाते हो तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, मतलब गोबर से बने एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और जो केमिकल से बने होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जो काफ़ी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चलन में या काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, या बहुत ज़्यादा मार्केट इसका पिछले सालों या पिछले टाइम के मुकाबले इसका मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है, तो वो है इससे बना हुआ पेंट। मतलब तुम ये सोच रहे हो कि गोबर से कैसा पेंट बन सकता है, तो तुम इस बात को समझ लो कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, लोगों का जो देखने का समझने का नज़रिया वो भी काफ़ी बदल चुका है। तो हर फील्ड में इन्वेंशन हो रहे हैं, हर फील्ड में बदलाव हो रहे हैं। इस फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं ऑलरेडी जो इंडिया में काम कर रही हैं हमारे आसपास। अगर तुम नहीं उतना ध्यान दोगे तो अगर तुम थोड़ा बहुत गौर करोगे तो ये चीज़ नोटिस करोगे कि हम तुम्हारे आजू बाजू भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग स्मॉल स्केल पे इस बिजनेस को कर रहे हैं जो गोबर से पेंट बनाने का काम करते हैं। और ये पेंट काफ़ी हद तक लगभग 70 से 80% ये इको फ्रेंडली होता है। मतलब इसमें केमिकल का थोड़ा बहुत ही प्रयोग होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है, फुल्ली केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे अगर खाद के पर्पज से बात करें तो 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक अगर तुम प्रॉपर खाद का मैन्युफैक्चरिंग करो तो कमा सकते हो। बाकी अगर तुम पेंट में अगर इस्तेमाल करो तो पेंट से तुम समझ ही सकते हो कि मार्केट में पेंट की क्या प्राइसिंग है, उसी हिसाब से तुम
अगर छोटे स्केल पे करना चाहो तो 5 से 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। अगर बड़े स्केल पे करना चाहोगे तो 20 से 50 लाख रुपए भी तुम इससे आराम से कमा सकते हो। वहीं अगर हम बात करें कि और भी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इस गोबर का इस्तेमाल यानी काऊ डक का जो इस्तेमाल करती हैं और अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, तो जितनी भी ब्यूटीज या कह लो कि जितनी भी शैम्पू बनाने वाली या साबुन सोप बनाने वाली मतलब साबुन बनाने वाली कंपनीज हैं, वो भी इसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए या शैम्पू बनाने के लिए, या जो भी जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके हेयर शाइनर बनाना या फिर साबुन बनाना। तो इस तरीकों का इस्तेमाल करके ऐसी इंडस्ट्रीज भी इस तरीके का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं काऊ डक का अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। मतलब अगर यही बात करें कि कितना ज़्यादा इसका कह लें कि इनटेक है या बहुत ज़्यादा कितना ज़्यादा डिमांड है, तो इंडस्ट्रीज के पास डिमांड बहुत ज़्यादा लेकिन सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे हिंदुस्तान में इस चीज़ को नहीं जानते कि इन सब मतलब काऊ से जो वेस्ट निकलता है यानी जो गोबर होता है उसका भी इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए या कोई भी तरीके का नए तरीके का बिजनेस चालू करने के लिए या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने। अगर हम इस एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करें जिससे अगर तुम इस्तेमाल करते हो या जिस तरीके का तुम अगर इस्तेमाल करते हो तो तुम आसानी से अपने रसोई गैस का पैसा तक बचा सकते हो, यानी जो भी तुम्हारी गैस से बनाने की जरूरत पड़ती है या जिस फील्ड में तुम्हें गैस की जरूरत पड़ती है तुम वहाँ भी पैसा कमा सकते हो बायोगैस बना के। मतलब गोबर से गैस तरीके बायोगैस तरीके मतलब एक प्रोसीजर होता है, उसको अगर तुम अप्लाई करते हो या उस प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हो तो सिंपली तुम गोबर से ही अपने घर पे बायोगैस बना के बेच भी सकते हो और अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हो। इससे तुम्हारे पैसे ही बचेंगे, तुम्हारी बहुत ज़्यादा बजट होगी, जितना गैस का या हीट से रिलेटेड काम होता है उसमें तुम्हारे पैसे बचेंगे। और भी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो इस चीज़ का इस्तेमाल करती है, जो उपलों का इस्तेमाल करती है, इनको सुखा के गोबर को सुखा के या कह लो ड्राई करके इसका इस्तेमाल करती है, सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन कह लो कि इसको जो इस्तेमाल करती है वो है एनर्जी जनरेटिंग वाली कंपनीज। जो भी जो बिजली बनाने वाली कंपनीज है वो एनर्जी जनरेट करने के लिए देख रहे हो सूखा पड़ते जा रहा है, तो उतना ज़्यादा विंड से नहीं हो पा रहा है या फिर उतना ज़्यादा वाटर से नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सीधा गोबर से या कह लो कि गोबर को जब ड्राई हो जाता है उसको उपले बना के या उसको ड्राई फॉर्म में ला के उसको जला के एनर्जी जनरेट करती हैं, जो तुम्हारे सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उस तरीके का भी। तो इस पूरे वीडियो में हमने यही बात की कि गोबर से बनाने का अगर तुम बिजनेस चालू करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है। इको फ्रेंडली की तरफ गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, तो तुम्हें अच्छी खासी सब्सिडी और अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल जाएगा बिजनेस में। बाकी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारे पुराने वीडियोस देख लो, वहाँ हमने बताया कि फ्री में तुम मतलब बिना किसी मॉर्टगेज रखे भी तुम लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हो और अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही बिजनेस के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, कमाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।